अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन। ये एज यूजुअल सोशियोलॉजी में भी आ जाता है, पीएसटी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और फिर भी आपने ओवर पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए क्लिक किया है तो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम ये जो मसला है इसके बारे में जानें और अपने अपने जैसे हमारी हुदूद हैं उसमें रह के हम जो भी हमसे हो पा रहा है वो करें। तो खैर, ये टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। ओवर पॉपुलेशन हैपेंस व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल फॉर द रिसोर्सेज अवेलेबल लाइक फूड, वाटर एंड लैंड। अब फॉर एग्जांपल ये एक घर है, ये है पाकिस्तान। अब इसमें है 5 लोगों के रहने की जगह। अब यहाँ पे आके 50 लोगों ने रहना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे तो ना पानी है इतने लोगों के लिए, ना ही यहाँ पे खाना है, ना ही यहाँ पे बिजली है इतने लोगों के लिए, ना ही यहाँ पे दूसरे रिसोर्सेस हैं इतने लोगों के लिए। तो जाहिर है वो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, गुर्बत बढ़ेगी, मसले मसाइल पेश आएंगे। इसको हम कहेंगे ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जितने लोगों का खाना था, जितने लोगों के लिए हमारे पास जराए थे, उससे ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड बिकॉज इट कॉजेज इश्यूज लाइक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड शॉर्टेजेस ऑफ बेसिक नीड्स। यानी कि बेसिक नीड्स के मसाइल हमारे पास पेश आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने जराए नहीं हैं कि हम इतने सारे लोगों के मसाइल को हल कर सकें, इतने सारे लोगों की ज़रूरियात को, नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। क्लाइमेट चेंज, हमारे पास माहौलियाती आलूदगी भी हो रही है, पॉल्यूशन भी हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी आई थिंक पॉल्यूशन ही होती है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, यानी कि हमारे क्लाइमेट वेदर पे भी इसके इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पास कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजूहात क्या है। बेटर मेडिसिन, इसके अंदर बेटर ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक, खैर बेटर मेडिसिन भी इसकी एक वजह है कि अब जो है मेडिसिन जो है, जैसे पहले था पोलियो, तो पोलियो एक मौलिक बीमारी थी पहले, जिसकी वजह से बहुत इंसानी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता था। लेकिन अब हमारे पास एडवांसमेंट हो गई है और लोग जो हैं, जो हमारे पास पहले मौलिक बीमारियां थी, हमारे पास उनके लिए मेडिसिन जो है एडवांस आ गई हैं, वो मौलिक बीमारियां मौलिक नहीं रही। तो फिर क्या हुआ कि जिन बीमारियों से पहले डेथ होती थी, अब उन बीमारियों से डेथ नहीं होती। अब हार्ट ट्रांसप्लांट्स आ गए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट्स आ गए हैं, ये सब कुछ हो गया है। मेडिकल ने तरक्की कर ली है, मेडिकल फील्ड ने तरक्की कर ली है। तो ये सारे मसाइल हमारे हो गए हैं हल, जिसकी वजह से लोग जी ज़्यादा रहे हैं। मतलब ऐसा है कि प्रोपोर्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो रहा कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोगों की डेथ नहीं हो रही। जित लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लोगों की डेथ में कमी आ गई है। तो इस वजह से भी ओवर पॉपुलेशन जो है ये हो रही है। वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट्स हैव रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन और ट्रीटमेंट्स ने बहुत सी मौलिक बीमारियों का हल निकाल दिया है, तो इसकी वजह से भी ओवर पॉपुलेशन हो रही है। बेटर कॉन्सेप्शन मेथड्स, यानी कि जो कपल्स पहले कंसीव करने में स्ट्रगल करते थे, अब मेडिसिन ऐसी जदीद आ गई हैं और बेहतर कॉन्सेप्शन मेथड्स आ गए हमारे पास। ऐसे ऐसे अलग मेथड्स आ गए जिनकी वजह से लोगों को कंसीव करने में ईजी हो रहा है और ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। देन उसके बाद कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन 3 नंबर पे आ जाता है, रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्रसेप्शन। मैनी पीपल अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्रसेप्शन बिकॉज दे बिलीव इट गोज अगेंस्ट रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स, fear of limiting family size due to religious teachings। अब रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्रसेप्शन ये है कि कॉन्ट्रसेप्शन यानी कि फैमिली प्लानिंग के जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये फैमिली प्लानिंग के लिए हमारा जो मेथड होता है उसकी रेजिस्टेंस, यानी कि लोग नहीं चाहते कि लोग, पहली बात तो ये है कि लोग डरते हैं, फेयर है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। देन उसके बाद कल्चरल बिलीव्स और रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से भी रेजिस्ट करते हैं लोग इस चीज़ को। देन उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम। इन अ जॉइंट फैमिली देयर इज अ प्रेशर टू हैव मोर चिल्ड्रन टू कम्पीट फॉर रिसोर्सेज। अब ये है कि एक जॉइंट फैमिली में जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इफ वन पर्सन, अगर एक कपल एक चाहे कि वी वांट टू डू फैमिली प्लानिंग, अब हम अपनी फैमिली को यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं, सो देयर इज कंपैरिजन के नहीं, तो देयर इज कंपैरिजन और यहाँ पे प्रेशर बड़ा ज़्यादा आ जाता है। इफ अ कपल वांट्स के उनके सिर्फ 2 बच्चे हों, तो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई सबके इतने ज़्यादा हैं। तो इट्स अ वैलिड थिंग कि जॉइंट फैमिली सिस्टम फोर्सेस पीपल टू हैव मोर चिल्ड्रन, क्योंकि कंपटीशन होता है उनके बीच में। देन उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेस रिसोर्सेज, मोर पीपल नीड मोर वाटर फॉर फूड एंड एनर्जी बट दीज आर लिमिटेड। ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा एनर्जी, यानी कि हमारी क्या कहते हैं उसको, बिजली वगैरह चाहिए। तो हमारे पास तो जितने अफराद थे उनकी भी बिजली नहीं है, तो जाहिर है
कैसे होगा गुजारा। मैनी सिटीज फेस वाटर शॉर्टेजेस, बहुत से यानी कि मैनी सिटीज क्या, कराची में ही इतने मैनी इलाके, बहुत ज्यादा इलाकों में पानी की कमी है, पानी आता ही नहीं है, बहुत सारे इलाकों में गैस नहीं आती। तो बेसिक नीड्स ही हमारी पूरी नहीं हो रही है, बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं हो रही एंड देन हमारी जो है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जितनी पॉपुलेशन है अभी उनके लिए ही हमारे पास नहीं है रिसोर्सेस। और जाहिर है कि जब हमारे पास फूड नहीं है, वाटर नहीं है, एनर्जी नहीं है इतनी ज्यादा, तो फिर जाहिर है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से ये चीजें मंगवानी पड़ेंगी, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए पैसा लगेगा और हमारे पास पैसा भी नहीं है। ये भी एक मुल्क के ऊपर बर्डन आएगा। मोर पोल्यूशन, जिसकी वजह से टैक्स भी बढ़ेंगे जाहिर है। अब आ जाते हैं मोर पोल्यूशन के ऊपर। फैक्ट्रीज, कार्स एंड वेस्ट फ्रॉम मोर पीपल कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यानी कि अब जितने ज्यादा अफराद बढ़ गए, उनको भी अब ट्रेवल भी करना है, उनको घूमने भी जाना है, उनको वो कचरा भी जाहिर है उतनी ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिसकी वजह से प्लास्टिक भी खरीदेंगे, वो उतने ज्यादा जूसेस पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉटल्स का भी कचरा होगा, जिसकी वजह से कपड़े भी ज्यादा बनेंगे, तो फैक्ट्रीज भी होंगी, कार चलेंगी तो धुआं निकलेगा, बाइक चलेंगे तो धुआं निकलेगा, और क्योंकि वो चीज इस्तेमाल करेंगे तो फिर वेस्ट भी निकलेगा। तो जितने ज्यादा अफराद हैं उतना ज्यादा ये सब चीजें, पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये बढ़ रहे हैं। देन उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, क्राउडेड सिटीज, टू मेनी पीपल इन सिटीज लीड टू ट्रैफिक, हाउसिंग प्रॉब्लम्स एंड लेस स्पेस। ओवर क्राउडिंग इन लाहौर कॉज पुअर लिविंग कंडीशन। अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा ट्रैफिक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास शाहराए फैसल पे हमारे पास जगह नहीं होती गाड़ी चलाने की। ऑफिस टाइमिंग, जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो शाम में हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं होती, हम एक एक दो दो घंटे की लेन में रहने के बाद फिर हम उसके बाद घर आते हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि घर इतने ज्यादा नहीं है, और लेस स्पेस, और स्पेस भी नहीं है, तो जाहिर है हाउसिंग प्रॉब्लम्स होगी। तो फिर अब मैं नीचे आऊंगी, इसके बारे में फिर बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहती है कि ओवर क्राउडिंग इन लाहौर कॉज पुअर लिविंग कंडीशन। अब जाहिर है जहाँ ज्यादा अफराद होंगे, ज्यादा लोग जहाँ होंगे, एक घर में 10 अफराद की जगह वहाँ 50 अफराद बैठेंगे, तो वहाँ पे लड़ाई भी होगी, वहाँ पे गुर्बत भी बढ़ेगी, वहाँ पे पानी का मसला भी आएगा, वहाँ पे गैस का मसला भी आएगा, वहाँ पे लोड शेडिंग भी होगी, वहाँ पे कपड़ों का मसला भी आएगा, वहाँ पे खाने पीने का भी मसला आएगा। तो जाहिर है जितने ज्यादा अफराद बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा डिस्प्यूट्स बढ़ते जाएंगे। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज, कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग फ्यूल्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। अब जाहिर है कि अब जैसे कि मैं यहाँ पे कह रही थी कि लेस स्पेस और हाउसिंग प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पे शहर में जगह नहीं बची, इतने ज्यादा अफराद हुआ है कि शहर में जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रीज काट लिए कि अब जंगलात में भी घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी। तो जाहिर है थोड़ा गंदा हो गया, बिल्डिंग्स बनेंगी, बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, तो जाहिर है जब दरख्त ही कट जाएंगे तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और ज्यादा मसले मसाइल पेश आएंगे। देन फास्ट ग्रोथ, पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोस वेरी क्विकली, डेथ रेट्स हैव फॉलन ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर। ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर की वजह से डेथ रेट्स फॉल हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं, बर्थ रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस रीजन की वजह से। क्यों? अब इसकी एक यहाँ पे मैं एक और लिखना भूल गई एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल पोलीगामी भी एक बड़ा इशू है। पोलीगामी की वजह से क्या होता है कि एक फर्द की ज्यादा शादियां होती है, ज्यादा शादियां होती है, तो जाहिर है उसकी फैमिली भी बढ़ती है, हर वाइफ से दे हैव मेनी चिल्ड्रन, तो उसकी वजह से भी ओवर पॉपुलेशन हो रही है, कि अब ये भी आम हो गया है। मल्टीपल मैरिजेस और मल्टीपल स्पाउसेस रखना भी बहुत ज्यादा आम हो गया। देन बर्थ रेट्स आर हाई बिकॉज ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस रीजंस। लोग समझते हैं कि अल्लाह इज राजिक, बेशक अल्लाह राजिक है, और यहाँ पे कोई डिबेट, नेगेटिव डिबेट वाली कोई बात नहीं है। और बस ये यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसमें कोई ऐसा रिलीजियस डिबेट पे मैं नहीं जा रही। तो ये रीजन था, मैंने भी बुक में पढ़ा था कि रीजन है कि अल्लाह इज राजिक, तो लोग इस पे अमल करते हुए और ज्यादा फैमिली प्लानिंग की तरफ नहीं जाते और इसको गुनाह समझते हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन इश्यूज, रेफ्यूजीज एंड पीपल मूविंग टू सिटीज मेक प्रॉब्लम वर्स। अब जो माइग्रेशन है, अब जो इधर से उधर लोग गाँव से लोग, देहातों से लोग शहरों में आ रहे हैं, उसकी वजह से भी ओवर पॉपुलेशन हो रही है कि शहर में जगह नहीं हो रही है। अब शहर में रोजगार कमाने के लिए जब बाहर से लोग आएंगे, तो जो लोग हैं ऑलरेडी शहर में, उनके लिए रोजगार नहीं है। अफगान रेफ्यूजीज जो थे वो भी सिटी में आ गए, कराची में, इधर उधर जो जहाँ मुंतकिल हुए, तो उसकी वजह से भी जाहिर है रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। जितने अफराद हमारे पास हैं उतने अफराद के लिए हमारे पास खाना पीना, रोजगार नहीं है। अब जो और लोग आ गए तो हम उन मेहमानों को क्या खिलाएंगे?
देन उसके बाद सॉल्यूशंस टू ओवर पॉपुलेशन एजुकेशन। अब इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इनका सोल्यूशन है ना, जो इसका हल है, मसले का हल ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। टीच पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग और व्हाई हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन इज बेटर। लोगों को ये समझाया जाए कि फैमिली प्लानिंग की क्या ज़रूरियात हैं, क्या अहमियत है फैमिली प्लानिंग की। और जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में भी एक मैंने लगाई हुई है पिक्चर, लोगों को बताया जाए कि फैमिली प्लानिंग जो है वो कैसे ठीक है और फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको अवेयरनेस दी जाए। जैसे कि एग्जांपल में बांग्लादेश रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ विद एजुकेशनल प्रोग्राम्स। अब उनको अवेयरनेस थी तो ही लोग उस तरफ गए ना, फैमिली प्लानिंग की तरफ। अब यहाँ पे अवेयरनेस ही ठीक से नहीं है तो फिर जाहिर है कुछ नहीं हो पाएगा। फैमिली प्लानिंग गिव पीपल एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल एंड टीच देम हाउ टू यूज। इनको बताना है इन चीजों के बारे में और फिर इनको गाइड करना है। अब सॉल्यूशंस टू ओवर पॉपुलेशन है बेटर हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ केयर अगर प्रोवाइड की जाएगी और स्मॉलर फैमिलीज को अगर सपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि टैक्स अगर लो कर दिया जाए एक दो बच्चों पे, या बड़ी फैमिलीज होगी तो उनके ऊपर अगर टैक्स लगाया जाए तो वो भी बेहतर है। देन उसके बाद व्हाट कैन पाकिस्तान डू, पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। सूरत हाल में पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है करने को। अगर हमारे हुकूमती इदारे और हमारी आवाम ठीक हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आवाम कुछ करना चाहती है। आवाम चाहती है कि सारा इल्ज़ाम जो है वो हुक्मरान पे लग जाए और बस, और वो सुरखुरी हो जाते हैं ये कह के कि हमने तो लीडर को चूज कर दिया। बट आवाम खुद भी कुछ नहीं करना चाहती, तो जाहिर है उसकी वजह से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। आवाम को खुद भी कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हमने टैक्स दे दिया, हमने पैसे दे दिए तो फिर उससे काम चल गया, नहीं। आप अपने घर से चीज़ों को शुरू कर सकते हो। आप पाकिस्तान में क्या हो सकता है, पाकिस्तान में क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान में एजुकेट वुमेन टेंड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन बेटर जॉब। अब एजुकेशन वुमेन को प्रोवाइड की जाए, खवातीन को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो जाहिर है कि उससे मसले का कुछ हल निकल जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में एजुकेशन के साथ साथ एम्पावरमेंट भी थोड़ी सी दे दी जाए तो जाहिर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रिसर्च जिसमें कहा जाता है कि भाई वुमेन वांट्स टू डू फैमिली प्लानिंग, लेकिन क्योंकि उनको घर से इजाज़त नहीं मिलती तो दे डोंट डू दिस because their husbands don't allow them to do this, so they don't do this. Then उसके बाद if we give empowerment to women, then they can make some decisions about themselves, और वो भी फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सा encourage कर सकती हैं अपनी तरफ से अगर वो चाहती हैं। उनको एजुकेशन होती है। sometimes women have education from the hospitals they go, maternity hospitals or gynecologists, they give them education, they educate them about these things, but their husbands don't allow them these things, so these problems occur. then उसके बाद आता है यूज टीवी, रेडियो एंड लोकल लीडर्स टू टॉक अबाउट फैमिली प्लानिंग। अब इसके बारे में बात की जाए, रेडियो में लोकल लीडर्स जो है इसके बारे में बात करें और टीवी में इसके बारे में इश्तिहारात चलें ताकि ये मसला थोड़ा सा हल हो सके। क्योंकि जाहिर है खवातीन को तो डॉक्टर्स जो हैं वो एजुकेट कर देती हैं, लेकिन घर में जो मर्द हजरात हैं और जो पुराने ख्यालात के लोग हैं उनको भी एजुकेट करना लाजमी है। क्योंकि अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, make villages better so fewer people move to cities, strong policies and programs are needed to control population growth। आप पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी जरूरी हैं जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रोल लाया जा सके। उसके बाद अब ये लेक्चर खत्म हुआ, इसके बाद बस एक स्लाइड मजीद रह गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब इस लेक्चर के अख्ताम पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ये सिर्फ मैं एक इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए कर रही हूँ कि आपको कैसा क्यों लगता है कि पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में मसला है। आप अपनी तरफ से नोट्स बनाइए, मैंने तो यहाँ पे समझा दिया। आप अपना दिमाग जो है मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको चलाइए और फिर बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ओवर पॉपुलेशन पाकिस्तान में एक मसला है। सवाल नंबर 2, What can families do to help reduce overpopulation and how can we balance culture and population control? यानी कि हमारा जो कल्चर है जो हमें कहता है, जो हमें मुस्तकिल फोर्स करता है इस बात पे कि we should have more children, तो कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं कल्चर में और पॉपुलेशन कंट्रोल में। बिकॉज अब मैंने ये सवालात सारे आपसे इसलिए पूछे कि आपकी लर्निंग का क्या फ़ायदा हुआ मुझे इससे अंदाज़ा हो सके। बाकी अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगी। कुछ और वीडियो बनवानी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इन सारे सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे ताकि मुझे इस बात से अंदाज़ा हो सके कि मेरा
समझाने का अंदाज कैसा था। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो लास्ट है, इसको देख लेते हैं। की पॉइंट्स, ओवर पॉपुलेशन इज अ सीरियस इशू बट इट कैन बी सॉल्व थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बेटर पब्लिक पॉलिसी। ये सब वही है जो मैंने बता दिया है पहले। वो पॉपुलेशन जो है वो एक सीरियस इशू है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एजुकेशन के जरिए, हेल्थ केयर के जरिए और बेटर पॉलिसीज के जरिए। दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में जो मैंने समझाना चाहा वो समझ आ गया होगा। और प्लीज नो डाउट ओवर पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ा इशू है। अब हम जैसे यंगस्टर जो हैं, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हासिल करें